Good morning, everyone. How are you all? I hope all of you are fine. Today, we'll continue our story that is the book that saved the earth. हमने इस स्टोरी में लास्ट वीडियो में पढ़ा कि there were many characters in the play. One of the major character was Think Tank and Noodle. Noodle was Think Tank's assistant. थिंक टैंक के ये लोग मार्स में हैं और मार्स से अर्थ को इन्वेड करना चाहते हैं, इसलिए कुछ लोग इन्होंने अर्थ पे सेंड किए हैं अर्थ के बारे में पता लगाने के लिए। और वो लोग कहाँ पे आए हैं अर्थ में? लाइब्रेरी में आए हैं। और लाइब्रेरी में वो बुक्स को देखते हैं और बुक्स को सैंडविच समझते हैं। नाउ विल कंटिन्यू विद द प्ले फर्दर। Oop, saluting. That is correct, sir. It was not delicious. I don't know how the earthling can get those sandwiches down without water. They are dry and as Martian dust. अब उप जो सैंडविच को खाता है वो कहता है कि सही बात है, ये बिल्कुल भी डिलीशियस नहीं है। पता नहीं अर्थ के लोग इसको कैसे खा लेते हैं और बिना पानी के ऐसे ही इसको एनगल्फ कर लेते हैं। पता नहीं ये कैसे खाते हैं। और ये तो इतना ड्राई है जितना मार्शियन डस्ट, मतलब मार्स पे जो डस्ट है उसके जितना ड्राई है ये। नूडल, सर, great and mighty think tank. I beg your pardon, but an insignificant bit of data floated into my mind about those sandwiches. नूडल कहता है कि सर, मुझे इस सैंडविचेस के बारे में कुछ पता चला है, मतलब कुछ डेटा मेरे दिमाग में प्रोसेस कर रहा है। मे बी ये इनसिग्निफिकेंट हो, बट आई हैव सम डेटा अबाउट दीज सैंडविचेस। थिंक टैंक, इट कांट बी वर्थ मच, बट गो अहेड, गिव अस यू ट्रिफलिंग बिट ऑफ डेटा। थिंक टैंक कहते हैं कि मुझे पता है कि कोई वैल्यू नहीं होगी जो भी तुम बात बोलने वाले, जो भी डेटा तुम्हारी बात में है इन सैंडविचेस के बारे में। और वो सैंडविचेस किस चीज़ को बोल रहे हैं? दे आर कॉलिंग सैंडविचेस एज बुक। तो लेकिन ठीक है, तुम अपने डेटे के बारे में बताओ। नूडल, वेल सर, आई हैव सीन survey films of those sandwiches. I noticed that the earthling did not eat them. They used them of some sort of communication device. अर्थ कहता है, नूडल कहता है कि मैंने उन सैंडविचेस के बारे में कुछ मूवीज़ देखी हैं, लेकिन मुझे सर्वे करते टाइम मैंने कुछ फिल्म्स देखी हैं, लेकिन मुझे पता है कि अर्थलिंग्स उनको खाते नहीं हैं। लेकिन खाने की जगह वो क्या करते हैं उन सैंडविचेस को कम्युनिकेशन का मीडियम है ये उनके लिए, मतलब अर्थ पे कम्युनिकेशन का डिवाइस है ये सैंडविचेस। नाउ थिंक टैंक हॉटली, नेचुरली, दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट। These are actually communication sandwiches. Think tank is never wrong. Who is never wrong? Saluting. Great and mighty think tank is never wrong. अब थिंक टैंक को लगता है हाँ हाँ ठीक है, हो सकता है ये नूडल सही बोल रहा है, तो वो कहते हैं नेचुरली मैं भी अभी यही बोलने वाला था कि ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, ये कम्युनिकेशन सैंडविचेस हैं। इसका मतलब थिंक टैंक वो अपनी तारीफ बहुत करते हैं। थिंक टैंक वो अपने आप से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। ही सेड थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग, हु इज़ नेवर रॉन्ग, और फिर वो बुलवाते हैं सबसे कि कौन गलत नहीं हो सकता। सल्यूटिंग, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज़ नेवर रॉन्ग। थिंक टैंक, देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम। थिंक टैंक बोलते हैं इसलिए मैं कहता हूँ इनको सुनो। ओमेगा, लिसन टू देम। आयोटा एंड ऊप, टू ईच अदर पजल, लिसन टू देम। मतलब वो ओमेगा, ऊप, आयोटा और ये एक दूसरे से मतलब ऐसे कहते हैं इनको सुने मतलब क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में कि लिसन टू देम कैसे। थिंक टैंक, डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स? आई सेड लिसन टू देम। थिंक टैंक थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। मार्शियन बोज वेरी लोग गुस्सा होकर ऐसे भौएं सुकोड़ के अपने आईब्रोज को सुकोड़ के बोलते हैं कि तुमने सुना नहीं क्या, तुमने अपने कानों में मार्बल्स घुसाए हुए हैं? मैंने बोला इनको सुनो। आई सेड लिसन टू देम। ओमेगा, इट शैल बी डन सर। दे ईच टेक 2 books फ्रॉम द केस एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स, लिसनिंग इंटेंटली। ओमेगा कहता है ठीक है सर, हम ऐसा ही करेंगे, ये हो जाएगा। और दोनों क्या करते हैं, बुक्स को निकालते हैं और अपने कान के पास रखते हैं, जैसे कि उन बुक्स को सुन रहे हो। जैसे आप फ़ोन पकड़ते हैं ना,
इस तरह से वो कान के पास रखते हैं और प्रिटेंड करते हैं एज इफ दे आर लिसनिंग टू दोज बुक्स. आयोटा विस्परिंग टू ओमेगा. आयोटा धीमे धीमे ओमेगा से पूछता है, डू यू हेयर एनीथिंग? क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? आयोटा विस्परिंग बैक, नथिंग. डू यू हेयर एनीथिंग ऊप? आयोटा उनसे कुछ, फिर आयोटा ऊप से कहते हैं, ऊप तुमको कुछ सुनाई दे रहा है? ऊप कहता है, नॉट अ थिंग. ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट. दोनों ओमेगा एंड आयोटा दे लिसन इंटेंटली अगेन. आयोटा, ऊप और ओमेगा को उनमें से कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा होता है, तो वो एक दूसरे से विस्पर करते हुए, मतलब एक दूसरे से चुप चुप आवाज़ में, दबी हुई आवाज़ में पूछते हैं, क्या तुमको कुछ सुनाई दे रहा है? तो वो कहते हैं, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा. क्या तुमको कुछ सुनाई दे रहा है? तो फिर उन्हें कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा होता. आमो एकदम से ओमेगा एंड आयोटा बोलते हैं, जैसे शांत होने के लिए कहते हैं और दोबारा सुनने की कोशिश करते हैं. थिंक टैंक, वेल वेल रिपोर्ट टू मी, व्हाट डू यू हेयर? थिंक टैंक कहते हैं, ठीक है तुम मुझे अब बताओ कि तुमने क्या सुना है इन बुक्स को कान के पास रख के. ओमेगा, नथिंग सर, परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रिक्वेंसी. ओमेगा कहता है कि सर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, हो सकता है हमारी फ्रिक्वेंसी कुछ करेक्ट नहीं है, इसलिए हमें कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है. आयोटा, नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू. तो इस बात पे ओमेगा कहता है, हो सकता है अर्थलिंग्स के ईयर शार्प हैं हमसे ज़्यादा, क्योंकि हमें इसमें से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है. ऊप, आई डोंट हियर अ थिंग, मे बी दीज सैंडविचेस डोंट मेक साउंड. ऊप कहता है कि मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा, हो सकता है ये सैंडविचेस कोई साउंड ही प्रोड्यूस ना करते हो. थिंक टैंक, व्हाट, डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज़ मेड अ मिस्टेक? थिंक टैंक अब थोड़े गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी बात को गलत ठहराया जा रहा है. तो वो कहते हैं, क्या कि तुम मुझे, मतलब मुझे क्या कोई बता रहा है कि मैंने गलती की है या मैंने तुम्हें गलत सलाह दी है? ओमेगा, ओ नो सर, वी विल कीप लिसनिंग. ओमेगा कहता है कि नहीं सर, हम दोबारा सुनते हैं, आपने कोई गलती नहीं की. इट सीम, और इट स्टोरी से हमें प्ले से ऐसा लगता है जैसे दे ऑल आर अफ्रेड ऑफ थिंक टैंक. Noodle, please excuse me, your brilliance, but a cloudy piece of information is twirling around in my head. Noodle कहता है कि मुझे एक्सक्यूज़ मी सर, लेकिन मुझे कुछ मतलब कुछ धुंधला धुंधला मेरे दिमाग में कोई इन्फॉर्मेशन, धुंधली धुंधली मेरे दिमाग में इन्फॉर्मेशन आ रही है. थिंक टैंक, वेल twirl it out, Noodle, and I will clarify it for you. थिंक टैंक कहने, अगर धुंधली धुंधली कोई बात तुम्हारे दिमाग में आ रही है तो बोलो, मैं उस चीज़ को तुम्हारे लिए क्लैरिफाई करता हूँ. नूडल, I seem to recall that the earthlings did not listen to the sandwiches, they opened them and washed them. नूडल कहते हैं कि मुझे याद आ रहा है कुछ कुछ, जो अर्थलिंग्स हैं, जो अर्थ के लोग हैं, वो इन बुक्स को सुनते नहीं हैं. दे डू नॉट लिसन टू देम बट दे ओपन देम एंड वॉश देम. मतलब वो सुनते नहीं हैं, उसके बदले वो खोलते हैं, इन बुक्स को ओपन करते हैं और इनको बुक्स को देखते हैं. थिंक टैंक, यस दैट इज क्वाइट करेक्ट, आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू, कैप्टन ओमेगा. थिंक टैंक कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है, मतलब जो भी बात नूडल कह रहा है, थिंक टैंक उसी बात को हाँ अपने शब्दों में दोबारा से बोल देते हैं. जैसे कई बार आपके क्लास में भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, कि टीचर ने कोई आंसर दिया और आपने आंसर दिया, लेकिन वो आपने आंसर दिया, एक और बच्चे ने आंसर दिया, एक और बच्चे ने आंसर दिया, तो वो एक फिर लास्ट में एक बच्चा खड़ा होता है, वो सारे सबके आंसर्स को कंबाइन करके अपना आंसर दे देता है और वो बच्चा सबसे इंटेलिजेंट बनता है. इसी यही हाल थिंक टैंक का है, जो भी नूडल कहता है उसी बात को घुमा के वो कह देता है कि हाँ हाँ यही मैं कहना चाह रहा हूँ, तो वो सबसे इंटेलिजेंट बन रहा है. Yes, that is quite correct. I will clarify that for you, Captain Omega. Those sandwiches are not for ear communication. They are for eye communication. Think, अब देखो इन्होंने भारी भारी वर्ड्स यूज़ कर लिए और नूडल ने कुछ हल्के हल्के वर्ड्स यूज़ किए थे. तो यही सब क्लास में भी होता है कि ये बुक जो हैं, ये सैंडविचेस जो हैं, ये ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, मतलब सुनने के लिए नहीं है, बट आई कम्युनिकेशन, दैट इज़ देखने के लिए है. Now, Captain Omega, take that large colorful sandwich over there. It appears to be important. Tell me what you observe.
अब कैप्टन ओमेगा को ऑर्डर देते हैं कि आप वो बड़ी वाली जो सैंडविच है जो कलरफुल है उसको लोगे और उसको पढ़ना शुरू करोगे। ये मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रही है और मुझे बताओ आपको क्या दिखाई देता है। Omega picks up a very large volume of Mother Goose, holding it so that the audience can see the title. Iota looks over her left shoulder and O peer over her right shoulder. अब ओमेगा एक बड़ी सी बुक उठाता है मदर गूस जिसका नाम है और ऑडियंस को दिखाएगा, और आयोटा looks over her left shoulder and O peers over her right shoulder. और दो सबसे पढ़ कौन रहा है? ओमेगा ने बुक उठाई है, ऊप उसके लेफ्ट शोल्डर से बुक में झांक रहा है और आयोटा राइट शोल्डर से बुक में झांक रहा है। ओमेगा इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग। ओमेगा कहता है हमें इसमें ऐसा लग रहा है जैसे अर्थलिंग के पिक्चर्स हैं, मतलब अर्थ के लोगों के पिक्चर्स हैं। आयोटा देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड। तो आयोटा कहता है इसमें कुछ कोड्स भी लिखे हुए हैं बुक में, क्योंकि उनको अर्थ की लैंग्वेज तो पढ़नी आ नहीं रही है, इंग्लिश लैंग्वेज है उनको पढ़नी नहीं आ रही है क्योंकि उनकी खुद की कोई और लैंग्वेज है। तो आयोटा बोलता है कि यहाँ पे मुझे कुछ जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उस बुक में, वो कहता है इसमें कुछ कोड्स भी लिखे हुए हैं। थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड। कोड थिंक टैंक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं और कहते हैं कोड, आई टोल्ड यू दिस वॉज इम्पॉर्टेंट, डिस्क्राइब द कोड। अब उनको जब कोड दिखाई दिया, कोड सुना, तो थिंक टैंक बोलते हैं हाँ मैंने तुम्हें बोला था ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस कोड को डिस्क्राइब करो। मतलब थिंक टैंक इज नॉट यूजिंग हिज ब्रेन, बट जो लोग बाकी बोल रहे हैं वो उसी चीज़ को मैनिपुलेट करके अपने वर्ड्स में और उसको थोड़ा सजा के उसको थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब करके उसी बात को वो बोल रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। ऊप इट्स लिटिल लाइन्स एंड इट्स squiggles and dots, thousands of them alongside the pictures. ऊप कहते हैं कि इसमें कुछ छोटी छोटी लाइन्स हैं, वो लैंग्वेज को ही इज़ डिस्क्राइबिंग व्हाट इज़ रिटन इन द बुक। अब बुक में क्या लिखा हुआ है वो इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यहाँ पे छोटी छोटी सी कुछ लाइन्स हैं, कुछ स्क्विगल्स हैं, कुछ डॉट्स हैं और बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ देम अलॉन्ग साइड द पिक्चर्स। और एक दो कुछ पिक्चर्स हैं, उन पिक्चर्स के साथ में बहुत सारे कुछ डॉट्स, कुछ लाइन्स, कुछ इस तरह की कोडिंग भाषा लिखी हुई है। थिंकिंग परहैप्स द अर्थलिंग आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, वी मस्ट ब्रेक द कोड। अब थिंक टैंक अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हैं। ही इज सेइंग कि हमें लगता है कि अर्थलिंग्स जो हैं, जो अर्थ के लोग हैं, वो इतने प्रिमिटिव मतलब इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, इसलिए हमको ये कोड को ब्रेक करना चाहिए। वी मस्ट ब्रेक द कोड। हमें ये कोड जो भी, अब वो कोड किसको कह रहे हैं? वॉट एवर इज रिटन इन द बुक दे आर सेइंग इट एज कोड बिकॉज दे आर नॉट एबल टू रीड और अंडरस्टैंड वॉट इज बीइंग रिटन इन द बुक। Noodle, forgive me your cleverness, but did not the chemical department give our space people vitamins to increase their intelligence? अब जो है, क्योंकि ओमेगा ये लोग उस बुक में जो भी लिखा हुआ है उसे समझ नहीं पा रहे, वो थोड़ा पजल हो रहे हैं उन सब चीज़ों को देख के। तो नूडल कहता है कि फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस, मतलब आप बहुत थिंक टैंक की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है नूडल, और तारीफ़ करते बोलता है कि मुझे माफ़ करना, योर क्लेवरनेस मतलब आप बहुत क्लेवर हैं, बहुत तेज़ हैं, बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट। वो कहता है अपने केमिकल डिपार्टमेंट के बारे में कहा रहा है। कौन से केमिकल डिपार्टमेंट? डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आर स्पेस पीपल, मतलब जो उनके मार्स का केमिकल डिपार्टमेंट है वो उनके यहाँ के लोगों को और जो लोग वहाँ स्पेस में जा रहे हैं उनके लिए इंडिया, मतलब उनके लिए अर्थ पे आना इज़ अ टाइप ऑफ स्पेस। तो अर्थ पे जो लोग आ रहे हैं उनको विटामिन्स नहीं दे रहे हैं उनके इंटेलिजेंस को बूस्ट करने के लिए। मतलब नूडल कह रहे हैं कि क्या हमारे जो डिपार्टमेंट, केमिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो विटामिन्स नहीं दे रहे हैं उनके इंटेलिजेंस को बूस्ट करने के लिए? नूडल ने ऐसा क्यों कहा? नूडल ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ऊप और ओमेगा वर नॉट एबल टू रीड वॉट एवर इज़ बीइंग रिटन इन द बुक्स।
तो उन्होंने इसलिए कहा है कि ये इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं और ये आसानी से इस कोड को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं. That is all for today. We'll continue this with in our next video. Thank you and have a nice day.